हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कैम लर्न पी। कैम लर्न पी में आप सभी का स्वागत है। आज एक बार फिर से यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के एग्जाम्पल की एक और नई टाइप सीखने के लिए हाजिर है। आई होप इस वीडियो के ऊपर से आप यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी की एक और टाइप जिसका नाम है इनॉन सिस्टम वो आप सीखेंगे अच्छी तरह से एंड केमिस्ट्री का नॉलेज गेन करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था डाइन सिस्टम के एग्जाम्पल कैसे सॉल्व करते हैं और डाइन सिस्टम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं वो भी हमने देखा था उससे पहले। तो वो तो आपको पता चल ही गया होगा कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, कैसे उसके एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। आई होप वो वीडियो आपने देखा होगा। तो इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं इनॉन सिस्टम। इनॉन सिस्टम किसे कहते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, वो सीखने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इनॉन सिस्टम यानी कि जिसमें कॉन्जुगेशन होगा पर किसके साथ, सी डबल बॉन्ड सी एंड सी डबल बॉन्ड ओ, यानी कि सी डबल बॉन्ड सी अल्कीन एंड कीटोन एक साथ में होते हैं और कॉन्जुगेशन में होते हैं, तभी वो इनॉन सिस्टम बनती है। यानी कि when conjugated C double bond C and C double bond O in system it's called a इनॉन सिस्टम। यानी कि C डबल बॉन्ड C एंड C डबल बॉन्ड O एक ही मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होते हैं और कंजुगेशन में होते हैं, तो वो उसे हम इनॉन सिस्टम कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको दिया गया है C डबल बॉन्ड C एंड C डबल बॉन्ड O, यानी कि एक ही मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है और ऊपर से कॉन्जुगेशन में है। कॉन्जुगेशन यानी डबल सिंगल डबल ऐसा यहाँ पे प्रेजेंट है। तो कॉन्जुगेशन भी प्रेजेंट है, सी डबल बॉन्ड सी एंड सी डबल बॉन्ड ओ भी प्रेजेंट है, तो इसे हम इनॉन सिस्टम कहेंगे। इनॉन सिस्टम उसे हम कैलकुलेट करेंगे। देन अब उसमें हमें पता क्या करना है, कैसे करना है। तो इसमें हमें सबसे पहले तो ये देखना है कि इनॉन सिस्टम आइडेंटिफाई करनी है। अब इनॉन सिस्टम आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि सी डबल बॉन्ड सी एंड सी डबल बॉन्ड ओ कॉन्जुगेशन में प्रेजेंट है। अगर है तो वो इनॉन सिस्टम होगी। देन उसके बाद हमें क्या करना है, जो कीटोन ग्रुप जुड़ा है, जहाँ पे कीटोन ग्रुप जुड़ा है उसका नेबरिंग कार्बन, उसका जो बाजू वाला कार्बन होगा वो अल्फा नंबर उसे हम देंगे और अल्फा के बाजू वाला बीटा, देन बीटा के बाजू वाला गैमा एंड डेल्टा, ऐसा है हमें नाम देना है। जैसे हम कहीं भी स्कूल में भी हम रोल नंबर जैसे यूज़ करते हैं कि ज़्यादा स्टूडेंट होते हैं तो उसे हम रोल नंबर दे देते हैं, रोल नंबर 1 2 3 4 5 ऐसे। वैसे ही यहाँ पे करना है। आपका जो कार्बन है, जो कि जितने भी कार्बन है उस कार्बन के नंबरिंग करने हैं। अब यहाँ पे 1 2 3 हम यूज़ नहीं कर सकते, तो क्या यूज़ करना पड़ेगा हमें, अल्फा बीटा गैमा डेल्टा। तो वही हम यूज़ कर रहे हैं कि जो कीटोन है, यानी कि इनॉन सिस्टम वाला जो कीटोन है उसका जो नेबरिंग कार्बन होगा उसे हम अल्फा कहेंगे, उसके बाजू वाला बीटा, उसके बाजू वाला गैमा एंड इसके बाजू वाला डेल्टा, अगर होता है तो। अदरवाइज जहाँ तक होता है वहाँ तक आप कैलकुलेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे सी डबल बॉन्ड सी ओ एंड सी डबल बॉन्ड सी यहाँ पे प्रेजेंट है, कॉन्जुगेशन भी प्रेजेंट है। तो यहाँ पे जो कार्बन है, कॉन्जुगेशन इस साइड है तो इस कार्बन के नंबरिंग करने हैं। जिस जिस साइड कॉन्जुगेशन होता है, कॉन्जुगेशन जिस कार्बन के बीच होता है उसी कार्बन का हमें नंबरिंग करना है, उसके अलावा नहीं। यानी कि इस कार्बन का हम नंबरिंग नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे कुछ है ही नहीं, कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है ही नहीं, तो वहाँ पे नंबरिंग करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सी डबल बॉन्ड ओ, उसका नेबरिंग कार्बन यहाँ पे है तो इसका नंबर होगा आपका अल्फ़ा, देन उसके नेबरिंग वाला बीटा। अब उसके अलावा दूसरा नहीं है तो उसके अलावा आगे जाने की ज़रूरत भी नहीं है। देन और एक एग्जांपल, सी डबल बॉन्ड ओ यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड और प्रेजेंट है और यहाँ पे प्रेजेंट है, यानी कि कॉन्जुगेशन बन रहा है यहाँ पे और यहाँ भी बन रहा है। तो यहाँ तक हमें नंबरिंग करना पड़ेगा। तो कीटोन के बाजू वाला कार्बन यानी कि ये वाला कार्बन अल्फ़ा, अल्फ़ा के बाजू वाला बीटा, बीटा के बाजू वाला
गामा एंड लास्ट में डेल्टा। तो यहाँ तक हमारा नंबरिंग आ गया। तो ऐसे हम इनॉन सिस्टम आइडेंटिफाई करते हैं और उसके कार्बन का नंबरिंग करते हैं। अब उसमें कितने टाइप्स के कॉन्जुगेशन होते हैं तो वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो नॉन साइक्लिक यानी कि ओपन चेन होता है। ओपन चेन अभी हमने देखा ऐसा, अगर ऐसा होता है तो वो ओपन चेन होगा। अब उसमें z इक्वल टू क्या होगा, तो z इक्वल टू कुछ भी हो सकता है। z इक्वल टू यहाँ पे CH3 भी हो सकता है, H भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उससे हमें मतलब नहीं है। पर हमें ये मतलब है कि ये जो यहाँ ये सिस्टम होती है ये वाली, ये आपकी ओपन चेन होनी चाहिए यानी कि नॉन साइक्लिक होनी चाहिए। तो अगर ऐसा होता है तो उसकी वैल्यू होती है 215 नैनोमीटर। देन z इक्वल टू 6 मेंबर रिंग। अब z इक्वल टू 6 मेंबर रिंग यानी कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि कार्बन डबल बॉन्ड O, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन यानी कि C डबल बॉन्ड C, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे इनॉन सिस्टम प्रेजेंट है। अब हम इनॉन सिस्टम इस रिंग में कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये रिंग कैसे कितने कार्बन वाली है, 6 कार्बन वाली रिंग है। तो इसे हम कहेंगे 6 मेंबर रिंग। z इक्वल टू 6 मेंबर रिंग इनॉन सिस्टम प्रेजेंट है ऐसा हम कहेंगे, यानी कि ये सिस्टम हम कैलकुलेट करते हैं। यानी कि सिंपल लैंग्वेज में मैं बात करूँ तो आपकी इनॉन सिस्टम जितने भी रिंग में प्रेजेंट होती है, जितने कार्बन वाली रिंग में प्रेजेंट होती है, वो उतने कार्बन वाली रिंग z इक्वल टू हम कहेंगे। यानी कि 5 होती है तो 5 कहेंगे, 4 कहते हैं तो 4 होती है। ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि इनॉन सिस्टम 6 कार्बन वाली रिंग में प्रेजेंट है, तो उसे हम z इक्वल टू 6 मेंबर रिंग इनॉन सिस्टम प्रेजेंट करेंगे। अगर ऐसा होता है तो उसकी वैल्यू होती है 215 नैनोमीटर। देन z इक्वल टू 5 मेंबर रिंग प्रेजेंट होती है यानी कि साइक्लोपेंटेनॉन प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जांपल ऐसे C डबल बॉन्ड O, कॉन्जुगेशन यहाँ भी प्रेजेंट है, यहाँ भी प्रेजेंट है। तो यहाँ पे 5 मेंबर रिंग वाली प्रेजेंट है। देन यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ 6 कार्बन यहाँ रिंग वाली प्रेजेंट यहाँ पे है और 5 कार्बन यहाँ पे है। अब इनॉन सिस्टम यहाँ से जुड़ा है ऐसे, और ये टोटल 5 कार्बन वाली रिंग बन रही है। तो हम इसे यहाँ पे इनॉन सिस्टम कैलकुलेट करेंगे। अब और एक चीज़ इसमें, अगर उसमें सिस होमो एन्युलर सिस्टम प्रेजेंट होती है तो अब सिस होमो एन्युलर सिस्टम यानी क्या, कि सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि इनॉन सिस्टम प्रेजेंट है। इनॉन सिस्टम की डेफिनेशन के उसमें C डबल बॉन्ड O और C डबल बॉन्ड C का कॉन्जुगेशन होना चाहिए, जो यहाँ पे है C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड C, ये कॉन्जुगेशन में है यानी कि ये इनॉन सिस्टम हो गए। अब उसके अलावा उसमें होमो एन्युलर सिस्टम बनती है, जो डाइन सिस्टम में हमने देखा था। होमो सिस्टम यानी कि आपकी जो कॉन्जुगेशन है वो एक ही रिंग में प्रेजेंट होने चाहिए। अगर ऐसा होता है तो उसे हम होमो एन्युलर सिस्टम कहते हैं। अगर वही होमो एन्युलर सिस्टम यहाँ पे होती है इनॉन सिस्टम के साथ में, तो उसे हम सिस होमो एन्युलर सिस्टम कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे है, यहाँ पे ये इनॉन सिस्टम का पार्ट हो गया। यहाँ पे भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, कॉन्जुगेशन में है कि नहीं देख लेते हैं। डबल सिंगल डबल है, तो ये होमो सिस्टम बन गई। यानी कि यहाँ पे होमो एन्युलर सिस्टम सिसॉइड प्रेजेंट है। अगर ऐसा होता है इनॉन सिस्टम के साथ में तो उसकी वैल्यू होती है 39 नैनोमीटर प्लस 39 नैनोमीटर ईच। एक की इतनी होती है, जितने होमो एन्युलर सिस्टम उसमें प्रेजेंट होते हैं उतनी हमें कैलकुलेट करनी है। नेक्स्ट है z इक्वल टू H अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड, उसकी वैल्यू होती है 210 नैनोमीटर। अब अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड यानी क्या, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे कीटोन प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड O। अब OH है तो यहाँ पे हम ये ऐसे लिख सकते हैं। तो z इक्वल टू यहाँ पे H हो गया, तो इसीलिए z इक्वल टू H अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड कहते हैं। अब यहाँ पे कॉन्जुगेशन प्रेजेंट नहीं है, तो कॉन्जुगेशन यहाँ पे कहीं भी हो सकता है, कहीं भी लग सकता है। यहाँ पे डबल बॉन्ड में भी यहाँ भी हो सकते हैं, यहाँ पे भी हो सकते हैं।
तो उससे हमें कोई मतलब नहीं है, पर यहाँ पे कीटोन प्रेजेंट है और कीटोन के साथ Z इक्वल टू H है, तो उसे हम अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड आल्डिहाइड इनोन सिस्टम कहेंगे और उसकी वैल्यू होती है 210 नैनोमीटर। अब यहाँ पे रिंग प्रेजेंट है, अब रिंग नहीं है, ओपन चेन है, तो ओपन चेन में कैसा होगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो C डबल बॉन्ड O, देन एक H यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है, तो Z इक्वल टू H हो गया। ओके, तो वो भी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड आल्डिहाइड कहेंगे। अब इसके साथ डबल बॉन्ड यहाँ पे है, कॉन्जुगेशन में नहीं है, पर डबल सिंगल सिंगल डबल कॉन्जुगेशन में नहीं है, पर डबल बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट है, तो इसे भी हम अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड आल्डिहाइड इनोन सिस्टम कहेंगे। यानी कि आपका जो मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है उसमें डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O होना चाहिए और उसके साथ Z इक्वल टू H होना चाहिए, तो वो Z इक्वल टू H अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड आल्डिहाइड कहेंगे। उसके अलावा डबल बॉन्ड होता है नहीं होता है उससे मतलब नहीं है, बस इतना पार्ट हमें चाहिए ही चाहिए, तभी वो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड आल्डिहाइड कहते हैं। देन Z इक्वल टू OH होगा या OR होगा, यानी कि एसिड एस्टर होगा, तो उसकी वैल्यू 195 नैनोमीटर होगी। फॉर एग्जांपल CH3CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O OH। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि Z इक्वल टू OH यहाँ पे है, तो अगर ऐसा होता है यानी कि C डबल O OH होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, तो उसकी वैल्यू 195 लेते हैं। अब यहाँ पे OH नहीं है, पर OH की जगह पे OCH3 है, यानी कि R लग गया, तब भी उसकी वैल्यू 195 होगी, यानी कि एस्टर प्रेजेंट है ऐसा हम कहते हैं। तो अगर एस्टर प्रेजेंट होता है तो उसकी वैल्यू 195 हमें देनी है। अब उसके अलावा एक्स्ट्रा कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड +30 नैनोमीटर जो हमने डाइन सिस्टम में देखा था, वैसे ही ये इनोन सिस्टम का पार्ट हो गया। उसके अलावा डबल बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट है, तो वो कॉन्जुगेशन में प्रेजेंट है। देन ये एक और एक्स्ट्रा कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट है, वैसे ही यहाँ पे कॉन्जुगेशन का पार्ट हो गया। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, पर कॉन्जुगेशन में है कि नहीं, डबल सिंगल सिंगल डबल सिंगल सिंगल, यानी कि यहाँ पे कॉन्जुगेशन बन नहीं रहा है, तो ये जो डबल बॉन्ड है वो हम एक्स्ट्रा कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड कैलकुलेट नहीं कर सकते, ठीक है। देन उसके बाद और कुछ सब्स्टिट्यूशन ग्रुप है। अगर मैंने आपको पहले ही बताया कि अल्फा बीटा गैमा डेल्टा नंबरिंग करना है, तो उस हिसाब से यहाँ पे वैल्यूज़ दी गई है। फॉर एग्जांपल अगर मिथाइल ग्रुप होता है, अल्फा में 10, बीटा में 12, गैमा में 18, डेल्टा में 18। अगर मिथाइल ग्रुप होता है, अल्फा में जुड़ा होता है तो उसकी वैल्यू 10 होती है, बीटा में जुड़ा होता है तो 12 होती है, गैमा में होता है तो 18 एंड डेल्टा में जुड़ा होता है तो 18। वैसे ही रिंग रेसिड्यू 10, 12, 18, 18। रिंग रेसिड्यू अल्फा पर से रिंग रेसिड्यू होती है तो उसकी वैल्यू 10 होती है, बीटा पर से 12, गैमा पर से 18 एंड डेल्टा पर से 18। अगर क्लोरीन जुड़ा होता है तो अल्फा का वैल्यू होती है 15 और बीटा की 12। ब्रोमीन जुड़ा होगा तो 25, 30। OCO-CH3 सभी की वैल्यू अल्फा बीटा गैमा डेल्टा उसकी वैल्यू होती है 6। देन OR ईथर ग्रुप होगा तो 35, बीटा की वैल्यू 30, गामा की 17 एंड डेल्टा की 31। OH ग्रुप होगा तो अल्फा की 35 एंड बीटा की 30, गामा की 0 एंड डेल्टा की 35। SR ग्रुप होगा तो अल्फा की वैल्यू नहीं है, बीटा की 85, गामा की नहीं है, डेल्टा की नहीं है। NR2 होगा तो बीटा की वैल्यू 95 एंड ईथर होगा तो बीटा की वैल्यू 75। उसमें अल्फा, गामा एंड डेल्टा की वैल्यू 0 लेनी है, डैश है, यानी कि उसमें हम वैल्यू 0 पुटअप कर सकते हैं। तो इसके ऊपर से हम लोगों को पता चला कि इनोन सिस्टम कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं और करना है।
आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इनॉन सिस्टम के एग्जाम्पल सॉल्व करना सीखेंगे। इनॉन सिस्टम किसे कहते हैं, कोई भी मॉलिक्यूल में कैसे हम फाइंड आउट करते हैं वो हम सीखेंगे। तो कैम लर्न पी के साथ आप जुड़े रहे और ऐसे ही प्यार देते रहे। अगर इस वीडियो के ऊपर से आपने कुछ ना कुछ सीखा हो, यानी कि इस वीडियो आपको पसंद आया हो, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो एंड साइड में दिए गए बेल आइकन भी प्रेस कर दो, ताकि जैसे ही मेरा इनॉन सिस्टम के एग्जांपल वाला वीडियो आए तो आपको तुरंत ही नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।